जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में, यानी दांत के बारे में जानेंगे कि जो दांत हमारा है वो किससे बना है, कैसे कैसे दांत एक दूसरे से चिपके हैं और किन किन दांतों का क्या क्या नाम है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि दांत का सूत्र क्या होता है, दूध के दांत क्या होते हैं, बच्चों में दांत कब से आते हैं और कब तक टूटता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं दांत के बारे में। देखिए, दांत दांत जो ये हमारा दांत है, ये ऊपरी ऊपरी जो भाग है वो मैक्सिला और निचले का मैंडिबिल। मैक्सिला और मैंडिबिल नामक अस्थि के बीच में जो गड्ढे होते हैं उसके उसके बीच में ये टिका होता है। यानी मैंडिबिल और मैक्सिला नामक हड्डी के जो गड्ढे होते हैं उसी में हमारा दांत जो है वो चिपका होता है। ऊपरी जो जबड़ा होता है, ऊपरी दांत का जबड़ा, उसको कहा जाता है मैक्सिला, और निचली जो जबड़ा होता है उसको कहा जाता है मैंडिबिल। क्या कहा जाता है? मैंडिबिल और मैक्सिला। ये मैंडिबिल और मैक्सिला जो ऊपरी जबड़े के गड्ढे होते हैं उसी में हमारे दांत जो होते हैं वो फिट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे दांत के फिट होना। अब देखते हैं दांत की जो संरचना है वो कैसे होती है। देखिए, ये हमारा जो दांत है, दांत के तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से? एक को कहते हैं, पहले को ऊपरी भाग को शिखर क्राउन, दूसरे को ग्रीवा नेक, तीसरे को मूल या रूट कहा जाता है। यानी जो दांत का ऊपरी भाग है उसको शिखर कहा जाता है। शिखर माने होता है ये ऊंचा या ऊपर वाला। तो दांत के ऊपरी भाग को शिखर या क्राउन कहते हैं, बीच वाले भाग को ग्रीवा या नेक कहते हैं, ठीक, नेक कहते हैं, और नीचे वाले भाग को मूल रूट कहते हैं। जैसे हमारा सर है, ऊपर हम क्राउन पहनते हैं। क्राउन मतलब क्या होता है? ताज। तो ये हम ऊपर ही पहनते हैं, ठीक। तो वो क्राउन से आप याद रख सकते हैं कि ऊपरी वाले हिस्से को क्राउन, यानी ऊपर वाले दांत को क्राउन कहा जाएगा। नीचे नेक, नेक हमारा नीचे है ना, क्राउन के नीचे हमारा ये नेक यानी गर्दन है, इसको हम ग्रीवा नेक के नाम से याद कर सकते हैं। और मूल मतलब जो होता है जड़, यानी रूट मतलब जड़। तो दांत का जो जड़ वाला हिस्सा है उसको मूल या रूट कहा जाता है। दांत की संरचना आप जानेंगे ना, सबसे ऊपरी भाग को शिखर, बीच वाले को ग्रीवा, नीचे वाले को मूल कहा जाता है। मूल यानी रूट कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, जो ऊपर जो दांत होते हैं, जैसे दांत आप हमारा देख रहे हैं ना, ऊपर का जो सफेद भाग होता है वो इनेमल कहलाता है। इनेमल से बना होता है, ठीक है, इनेमल इसी को कहा जाता है। ये पूरे शरीर का सबसे ठोस भाग होता है। इनेमल जो है वो शरीर के सबसे ठोस भाग में से एक है, सबसे ठोस भाग होता है। तो दांत की संरचना जानेंगे, सबसे ऊपर शिखर, उसके नीचे ग्रीवा या नेक, सबसे नीचे मूल या रूट होता है। दांत के तीन भाग होते हैं, ऊपरी भाग को शिखर या क्राउन कहते हैं, नीचे वाले को ग्रीवा या नेक, और नीचे वाले को मूल या रूट कहा जाता है। दांत की संरचना हो गए। देखिए, जो युवा मनुष्य प्रजाति में कुल 32 दांत होते हैं। यानी किशोरावस्था में जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसमें 32 दांत होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें 20 ही दांत होते हैं। छोटे बच्चों में 20 दांत होते हैं। 20 दांत को उसको कहा जाता है दूध का दांत। क्या कहा जाता है? दूध का दांत। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें जो दांत होते हैं उनको दूध का दांत कहा जाता है। अब दूध का दांत क्यों कहा जाता है? देखिए, जो बच्चे हैं वो जब उनका 6 महीने के हो जाते हैं तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक, 6 महीने से 3 साल तक बच्चों के दांत जमने शुरू हो जाते हैं, दांत निकलना शुरू हो जाता है। जो बच्चे का सबसे नीचे वाला ये दोनों दांत, सबसे पहले नीचे वाले दो दांत निकलते हैं। 6 महीने होने पर बच्चों का जो नीचे वाला दांत होता है ये दोनों निकलते हैं। इसको कहा जाता है कृंतक। अभी हम देखेंगे दांतों के प्रकार क्या है, नाम क्या है। तो ये दांतों के जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं उनमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक उनके दांत निकलते हैं। सबसे पहले 6 महीने के होंगे तब निकलेंगे और 3 साल तक निकलते हैं। फिर ये दांत क्या होते हैं? ये दांत टूटते रहते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, फिर उसके बाद नए नए दांत निकलते हैं। जब एक बार टूट जाता है और बाद में निकल जाते हैं दो दांत, तो उस दांत को अस्थायी दांत कहते हैं। यानी इस दांत को ये 12 साल तक होता है। 12 साल तक किसी बच्चे के जो दांत है वो फिर से निकल सकता है। 12 साल के बाद दांत लगभग नहीं निकलते हैं, किसी किसी का निकल जाता है, लेकिन 12 साल के बाद दांत नहीं निकलते हैं। तो ये 12 साल के बाद जो भी दांत बचते हैं उसको अस्थायी दांत कहते हैं। कौन सा दांत? अस्थायी, यानी जो परमानेंट है उसको अस्थायी दांत कहते हैं। ये 32 दांत होते हैं, ठीक। शिशुओं में कितने, यानी बच्चों में 20 दांत होते हैं और युवा लड़कों में 32 दांत होते हैं। और सबसे पहले 6 महीने से लेकर 3 साल तक बच्चों के दांत निकलते हैं, फिर वो 12 साल तक टूटते गिरते हैं। 12 साल के बाद जो भी दांत निकलते हैं वो दोबारा टूटते नहीं है, और टूट भी जाते हैं तो दोबारा निकलते नहीं है। ये हो गया हमारे दांत के बारे में छोटे से इंफॉर्मेशन। अब आते हैं जो दांत है वो दांत के कार्य क्या है, दांत के प्रकार क्या है। देखिए, दांत जो है वो हमारा 2 हिस्सों में था, एक ऊपरी एक नीचे, यानी ऊपर का दांत और नीचे का दांत। अब दांत को हम
दो भागों में बांट देते हैं। ठीक, जैसे ये हमने मान लीजिए ये हमारा दांत है, इसको हमने चार भागों में बांट दिया, ये आधा, यानी ये पूरा हो गया हमारा ऊपर का दांत, ये पूरा हो गया हमारा नीचे का दांत। ठीक, ये नीचे का दांत हो गया। अब ऊपर के भाग को हम आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आधा। ठीक, यानी ऊपर होते हैं 16 दांत और नीचे होते हैं 16 दांत, 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे होते हैं। अब 16 को हम दो भाग में बांट देते हैं, 8 दांत, 8 इधर का 8 इधर का, यानी 8 इस साइड के दांत और 8 इस साइड के दांत। तो दांत को हमने दो भागों में बांट दिया। अब इसी दांत को हम इसी दांत के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारा जो दांत है वो क्या क्या नाम है। देखिए, सबसे पहले जो दो दांत होते हैं उनको कहा जाता है कृंतक। क्या कहा जाता है, कृंतक या इंसाइजर, कृंतक या इंसाइजर। देखिए, जो दांत का ये दो भाग है ना, ये जो चौड़े चौड़े होते हैं, ये दो भाग होते हैं, इसको कृंतक कहा जाता है। इसका काम होता है काटने का, यानी कोई भी जब हम रोटी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं तो इसी से हम काटते हैं, बर्गर खाते हैं तो इसी से काटते हैं। तो जो आगे वाला दांत हो इसको ये काटने का काम करता है, और इसका क्या नाम है, कृंतक। क्या नाम है, कृंतक। कृंतक यानी इंसाइजर। ये क्या करता है, ये काटता है। ठीक, ये काटता है। तो आगे के दांत क्या हो गए, कृंतक। कृंतक के बाद आता है हमारा रदनक। क्या आता है, रदनक। रदनक क्या करता है, देखिए टेढ़ा सा होगा, ये नुकीला होता है। नुकीला दांत जो हमारे किनारे का होता है ये हमारा इंसाइजर कहलाता है, सॉरी कैनाइन कहलाता है। कैनाइन यानी रदनक। रदनक क्या करता है, ये किसी भोजन को या कोई वस्तु को चीरने या फाड़ने का काम करता है। हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसका पैकेट किनारे से फाड़ते हैं ना, ऐसे करके, तो वो यही दांत फाड़ता है। यही जो कैनाइन है, जो रदनक है, यही दांत उसको फाड़ता है। तो ये किनारे वाला दांत क्या होता है, कैनाइन होता है। कौन सा दांत, कैनाइन। ये कुत्तों में, बाघों में, शेरों में आप देखते होंगे कि किनारे किनारे दांत लगे होते हैं, खूब बड़े बड़े से दांत निकले होते हैं। तो यही रदनक जो है, कैनाइन जो है, यही दांत निकले होते हैं। इसका कार्य है फाड़ने का और चीरने का। भोजन का फाड़ने और चीरने का काम इसका होता है, रदनक या कैनाइन का होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अग्र चौड़क, यानी अग्र मतलब आगे, चौड़क मतलब चार। ठीक, तो अग्र चौड़क जो होता है, जिसको हम चौभरी कहते हैं, तो चौभरी के आगे वाला उसको हम अग्र चौड़क यानी आगे वाला चौभरी कहते हैं। तो चौभरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अग्र चौड़क, एक चौड़क। तो जो आगे होता है, ठीक, जो आगे होता है, ये दोनों, ठीक, इसको कहा जाता है अग्र चौड़क। क्या कहा जाता है, अग्र चौड़क। ये इसका काम क्या करता है, ये तीनों का यानी चौड़क और अग्र चौड़क का, ये भोजन को पीसते हैं। क्या करते हैं, भोजन को पीसते हैं। जैसे हम आटे चक्की पे ले जाते हैं ना आटे पिसवाने, तो वैसे क्या करता है, ये जो दांत है, ये अग्र चौड़क और चौड़क, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। यानी भोजन हमारा पिसता है, जिसको हम चबाते हैं ना, यहाँ पीछे पीछे करके यहाँ इतना फूल जाता है, उसी से हम चबाते हैं। अग्र चौड़क और चौड़क, इसका काम होता है भोजन चबाने का। ठीक है, तो हमने चार प्रकार के दांत देखे। पहला है कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क, और लास्ट में क्या हमारा आता है, चौड़क। क्या आता है, चौड़क। इसकी संख्या 3 होती है, यानी अब यहाँ आधे भाग ऊपर के हमने लिया है, ऊपर के आधे भाग को लिया है, तो आधे भाग में 3, इनकी संख्या 3 होती है। और रदनक की 1 और कृंतक की 2, इसकी 2, और जो चौड़क है उसकी संख्या 3 होती है। ठीक है, 3 होती है, यानी कृंतक जो होता है वो 2, फिर रदनक 1, फिर जो अग्र चौड़क है वो भी 2, फिर लास्ट में जो चौड़क है वो 3 होता है। तो इसी के आधार पर सूत्र बनाए, दंत सूत्र बनते हैं। तो हमने 4 भाग देखा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप 4 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो इतना मन करे उतना दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार दोहरा लीजिए, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क, 4 प्रकार के दंत, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये हो गया हमारे दांत, यानी 4 प्रकार के दांत हो गए। अभी हमने दांत के आधे भाग को लिया, ठीक है, दांत के ऊपरी दांत के आधे भाग को लिया। ये आधा भाग इधर हो गया, नीचे आधा भाग और आधा भाग ये। तो ऊपर में जो होते हैं वो 8 दांत इधर हो गए, 8 दांत इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 चौक के 32, यानी ये 32 दांत हमारे हो गए हैं। अब देखते हैं दांत सूत्र के बारे में। जो देखिए, ये हमारा 2 दांत कैनाइन, सॉरी इंसाइजर, उसके बाद 1 दांत कैनाइन, तो यानी 2, ये युवा का दांत सूत्र है। 2 क्या हो गए हमारे, कृंतक यानी इंसाइजर, 1 जो है वो हमारा हो गया कैनाइन यानी रदनक, 2 हो गया हमारा प्रीमोलर, ये हो गया प्रीमोलर, 3 हमारा हो गया चौड़क, ठीक, चौड़क, मोलर, ये हो गया 3। यानी ये जो ऊपर भी 16 दांत, नीचे भी 16 दांत, लेकिन यहाँ हमने लिया 8 दांतों को। अभी हम ऊपर के दांतों को 2 भाग कर दिया, एक भाग को अभी हमने उठाया है। तो 21 23 बटे 21 23, 21 23 बटे 21 23,
ये हो गया इसका दांत का सूत्र। ये युवाओं का यानी किशोर का, जो किशोरों में दांत होता है उनका सूत्र है। देखिए इसको हम जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, यानी हो गया 8, ऊपर भी 8 और नीचे भी 8, यानी 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, ठीक, 8 इधर 8 इधर। अब ये दो बचे हैं तो इनका कर देंगे हम गुणे 2/2, दोनों में कर देंगे 2, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी 16 16 32 दांत, 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। इसको दंत सूत्र कहा जाता है, इसको दंत सूत्र कहा जाता है। लेकिन जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें उनका जो दांत का सूत्र है वो 2102 2102, यानी 2102/2102, ये बच्चों का दांत के सूत्र होते हैं। इसका देखते हैं हम, देखिए 2 1 3 3, ठीक, यानी बच्चों में ये कृंतक होगा, रदनक होगा, लेकिन जो ये अग्रचौड़क है, अग्रचौड़क बच्चों में नहीं होता है, ठीक, बच्चों में अग्रचौड़क नहीं होता है। फिर ये 2 1 3 0 3 ही होगा, 3 2 5, ठीक, क्यों ना 5, यानी जो चौड़क भी है उसमें केवल 2 चौड़क होते हैं। कितने चौड़क? 2, तो ये 5 2 5, ये भी नीचे भी 5, इनको हम 2 गुणा करेंगे, 2/2, तो जाएगा 10, 5 गुना 10/10, यानी 10 बटे ऊपर 10 दांत, नीचे दांत। बच्चों में कुल 20 ही दांत होते हैं, ऊपर हमने देखा 10 दांत, नीचे देखा हमने 10 दांत। तो ये हो गया हमारा दांत, ये छोटा सा भाग है, छोटा सा पार्ट होता है। एक बार हम इसको फिर दोहराते हैं, ठीक है। एक बार जो दांत का ऊपरी जबड़े किसमें फिट होता है? मैक्सिलम, नीचे वाला मैंडिबल। बच्चों बड़े में 32 दांत, इसको अस्थाई दांत कहा जाता है। छोटे बच्चों में 20 दांत, इसको दूध के दांत या क्षीर दंत भी कहा जाता है, ठीक। वो बच्चों का दांत कब से निकलता है? 6 महीने से लेके 3 साल तक बच्चों के दांत निकलते हैं, ठीक। 12 साल तक ये दांत टूटते रहते हैं और निकलते रहते हैं। 12 साल के बाद दांत नहीं टूटते हैं और फिर टूट भी जाते हैं तो दोबारा नहीं निकलते हैं, ठीक। ये हो गया। और दांत 4 प्रकार के कौन से थे? कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। आप एक बार इसको आंख बंद करके एक बार, 2 बार, 3 बार इसको दोहरा लीजिए, ठीक है। नाम को पूरा दोहरा लीजिए। जो इंसाइजर यानी जो आगे आप देख रहे हैं ना, आगे वाला 4 होगा, 4 दांत ये चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक। किसी किसी का यही दांत आगे निकला होता है, ठीक है, यही दांत आगे निकला होता है। चूहों का देखते हैं ना, ये दांत आगे निकला होता है। ठीक, कौन सा दांत निकलता है? कृंतक। इसी से लोग काटने का काम करते हैं। हम रोटी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कुछ भी काटते हैं तो इसी से काटते हैं। फिर किनारे वाला हमारा आता है रदनक या कैनाइन। कैनाइन क्या करता है? किसी भी भोजन को या किसी चीज को फाड़ने या चिड़ने का काम करता है। फिर रदनक के नीचे हमारा चला जाता है अग्रचौड़ा। क्या? अग्रचौड़ा यानी प्रीमोलर। कौन सा? प्रीमोलर। फिर उसके पीछे हमारा आता है मोलर यानी चौड़क आता है, ठीक है, चौड़क। तो हमने देखा अग्रचौड़क, फिर रदनक, फिर अग्रचौड़क, ठीक। तो ये हो गया हमारे दांत। आप जान गए ना दांतों के बारे में। देखिए दांत छोटा सा भाग है, ये क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में सहायक करता है। ये दांतों को भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये हमारा पेट में जाता है तो वो छोटा कण हो जाता है तो पचने में आसानी होती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है भोजन को चबा चबा कर खाया जाए। जितना हम चबाएंगे उतना जल्दी भोजन हमारा पच जाता है। लेकिन हम ज्यादा देर, बहुत से लोग हैं जो ज्यादा देर भोजन को नहीं खाते हैं, चबा के नहीं खाते हैं, वो सीधा रखे, थोड़ा देर कूचे, उसके बाद निकल जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे पेट में जो कार्य होते हैं वो भोजन को पचाने में ज्यादा काम करता है, ज्यादा कार्य करता है, ठीक है, तब वो भोजन पचता है। लेकिन जब हम उसको ज्यादा चबा के खाएंगे तो भोजन पचने में आसानी होगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा दांत के बारे में। इसी तरह से अन्य वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।